मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मसनवी एक तारुफ इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। यानी मसनवी की सिन्फ क्या है, मसनवी किसे कहते हैं, इसका तस्करा इसमें किया गया है। मसनवी उर्दू की जुमला असनाफ में अपना मुनफरिद और यकता मकाम रखती है। कसीदे की शानो शिकोह, मरसिये का रंजो अलम, गज़ल की रंगीनी और सोजो गुदाज, ये सभी कुछ मसनवियों में पाया जाता है। उर्दू की हर सिन्फ़े सुखन किसी मखसूस मौजू पर या ख़ास मकसद के लिए वक्फ कर दी गई है। कसीदा मदह या मजम्मत तक महदूद है। मरसिया किसी मरहूम की सवाने, उसके कारनामे या उसके जिक्र व फिक्र तक महदूद है। और गज़ल भी अक्सर महबूब की जुल्फ़ व रुखसार और बाज़ दीगर मौज़ूआत में उलझ कर रह जाती है। लेकिन मसनवी एक ऐसी सिन्फ़े सुखन है जिसमें तमाम असनाफ की खुसूसियात मजमूई तौर पर मौजूद हैं। मसनवी के अशार का सिलसिला ऐसा होता है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिली रहती है और किस्सा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एक शेर दूसरे शेर से वाबस्ता होता है या उससे मुंसलक होता है और इसी बाहमी रब्तो ज़ब्त के सहारे मसनवी का किस्सा आगे बढ़ता है। मसनवी के माना है दो दो किया गया। दो दो किया गया का मतलब यह है कि मसनवी के हर शेर में रदीफ और काफिया होता है। वरना हमने ऐसा देखा है कि गजल में सिर्फ मतला ही ऐसा होता है कि जिसके पहले शेर में हम रदीफ और हम काफिया अल्फाज का इस्तेमाल होता है और उसके बाद के जो अशार आते हैं आम तौर पर अगर वो मतला सानी नहीं है तो दूसरे मिसरे में रदीफ व काफिये का इल्तिज़ाम रखा जाता है। लेकिन मसनवी में हर मिसरे में रदीफ काफिया होना लाजमी है, इसीलिए इसे दो दो किया गया से ताबीर किया गया है। उमूमी तौर पर मसनवी तारीख़ी वाक़यात या हुस्न इश्क़ की दास्तान पर मुश्तमिल होती है। यानी ये अवामी सिन्फ न होकर सिन्फ़े मखसूस है। मसनवी का मज़मून मुसलसल होता है। इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। ये चूँकि तवील होती है इसलिए इसमें किस्सा शुरू करने से पहले हम्द, नात, मुनाजात और बादशाह वक्त की तारीफ भी होती है। वजह यह है कि हमारे यहाँ एक रिवायती सिलसिला फ़ारसी शायरी के असर से ये रहा कि हम सबसे पहले किसी भी किस्से, किसी कहानी में अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं हम्द के ज़रिए। उसके बाद नात शरीफ पेश की जाती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ इसमें बयान की जाती है। फिर मनक़बत होती है हज़रत अली या किसी और बुजुर्गान दीन की सिलसिले में। फिर शायर बादशाह वक्त या नवाब साहब जिनकी के दरबार से वो वाबस्ता है उनकी तारीफ व तौसीफ करता है ताकि उसे इनाम व इकराम मिले। और उसके बाद वो मसनवी के असल किस्से की तरफ बढ़ता है।
चूंकि मसनवी तवील होती है, इसलिए इसमें किस्सा शुरू से आखिर तक एक दूसरे से अलग अलग ज़ेली उन्वानात में तकसीम होता है। और इसके बाद असल किस्सा जब शुरू होता है तो उसमें मंजर कशी, रस्म व रिवाज, लिबास व जेवर, अक़साम खुर्द व नोश, कौमी बूद व बाश, तहजीब व तमद्दुन, पंदो नसाए वगैरह का तस्करा और ख़ास व आम के जज्बात दिलनशीन को नज़्म करने की कोशिश शायर के ज़रिए की जाती है। उर्दू की जुमला असनाफ फे सुखन की तरह मसनवी भी पहले दक्कन में परवान चढ़ी और बाद में शिमाली हिंद में इसको उरूज हासिल हुआ। उर्दू में मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम, मिर्ज़ा शौक की मसनवी ज़हर इश्क और हफीज़ जालंधरी की शाहनामाए इस्लाम अपनी खुसूसियात की वजह से दुनिया में मशहूर हैं। सहरुल बयान जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये वो किस्सा है जो जादूगरी माफूकुल फितरत अनासिर पर मुश्तमिल है। बदरे मुनीर इसकी खातून किरदार है और शहजादा बेनज़ीर इसका मरकज़ी किरदार है और कुछ ज़िमनी किरदार भी इसमें हैं। तिलिस्माती दुनिया का तस्करा इसमें है और इसको दबिस्तान दहली की नुमाइंदा मसनवी कहा जाता है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा शौक की लखनवी की मसनवी ज़हर इश्क यानी बहुत मुख्तसर है, लेकिन मुख्तसर होने के बावजूद इसकी अपनी अहमियत और इफादियत है। और मिर्ज़ा शौक ने इसमें अपने दिलकश अंदाज में मसनवी को जामे और मुकम्मल बनाने की कोशिश की। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम, इसको भी लखनऊ के दबिस्तान की नुमाइंदा मसनवियों में ख़ास मुकाम हासिल है। ये मसनवी सहरुल बयान की तरह ही जादूगरी और किस्से कहानियों पर मुश्तमिल है। शाहनामा इस्लाम असल में तारीख़ इस्लाम कहिए या मजहब इस्लाम की मंजूम तारीख़ कहना चाहिए। हफीज़ जालंधरी ने हदीस, कुरान और मजहबी किताबों के तवस्सुत से हवाले से और जो उलमाए दीन ने अपने रिसालों में, अपने मज़ामीन व मक़ालात में, अपने खुतबात व तक़ारीर में जो बातें कही हैं, उनकी बुनियाद पर शाहनामा इस्लाम को मंजूम किया। ये किताब अदबी एतबार से, मजहबी एतबार से, आलिमाना एतबार से अपनी मिसाल आप है। हम ये कह सकते हैं कि उर्दू में मसनवी निगारी की एक सालेह और मुस्तहकम रिवायत है जो गर्दिश ज़माना के साथ ख़त्म हो गई और आज इसकी हैसियत महज एक किस्सा-ए पारीना होकर रह गई है। मैं समझता हूँ आज आपने सिन्फ़े मसनवी से मुताल्लिक़ जो लेक्चर मुलाहिज़ा फरमाया उससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा।